बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा यूनिक टॉपिक है। लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स में इस चीज़ की बहुत बाज़गश सुनाई दे रही है, इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक्स। ये प्लास्टिक के ज़र्रात क्या हैं और इस नई मॉडर्न दुनिया में ये हमारी सेहत के लिए कैसे एक चैलेंज बनते जा रहे हैं। सामीन, जैसे जैसे हमारी जिंदगियों में प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे एक गैर महसूस तरीके से ये प्लास्टिक्स हमारे जिंदगी को और हमारी सेहत को मुतासिर कर रहे हैं। 5 मिलीमीटर से छोटे साइज के जो जर्रात हैं प्लास्टिक के, उनके लिए हम माइक्रो प्लास्टिक्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और 1 माइक्रोमीटर के जो 1 माइक्रॉन्स के छोटा है उसके लिए हम नैनो पार्टिकल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हमारी रोजमर्रा प्लास्टिक के इस्तेमाल की चीजें हैं, डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं, चाय के कप्स हैं, प्लेटें हैं, प्लास्टिक के बर्तन हैं, ग्लास हैं। बढ़ता हुआ रुझान है प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल। अब हत्ता के खाने पीने की चीजों की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लास्टिक शॉपर बैग्स में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। घर फ्रूट लेकर आ रहे हैं, सब्जी लेके आ रहे हैं, हत्ता के दूध है, दही है, ये चीजें प्लास्टिक शॉपर बैग्स में अब इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। हमारी सेहत कैसे मुतासिर हो रही है? ये तमाम माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक जर्रात हमारे खून में, हमारे बॉडी टिश्यूज में, हमारे ब्रेन में, लिवर में, ये मुख्तलिफ बॉडी टिश्यूज में जमा होके हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, निजाम हजम की। रोजाना हम इंजेस्ट कर रहे हैं, निगल रहे हैं, पी रहे हैं प्लास्टिक के जर्रात, और पेट की नित नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, स्पेशली इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। जो आंतों का हमारा नॉर्मल फ्लोरा है, जो नॉर्मल हमारे फायदेमंद बैक्टीरिया थे, वो नुकसानदेह बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसी तरह सांस के इमराज में इजाफा हो रहा है। ये माइक्रोप्लास्टिक के जर्रात हमारे फेफड़ों में जाके जमा हो रहे हैं और सांस की बीमारियां जन्म ले रही हैं। इससे पहले इनका कम इस्तेमाल एक पुरानी खांसी का रूप धार चुका है, एलर्जीज का रूप धार चुका है। इसी तरह जो सबसे ज्यादा जो मैं असरात सामने आए हैं, लूंगा आपके सामने नाम, वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। जो हमारे हार्मोन्स हैं, बॉडी हार्मोन्स, वो तेजी से उनका बैलेंस बिगड़ रहा है। रिसर्च बता रही है कि माइक्रोप्लास्टिक्स ईस्ट्रोजन लेवल्स को बढ़ा देते हैं, और यही वजह है कि वक्त से पहले बच्चियों की बलूगत को पहुंचना और बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का, माहवारी का बहुत ज्यादा आना, ये उन चंद पेचीदगियों में से है एक जो हम माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से देख रहे हैं। मर्दों में इनफर्टिलिटी, नामर्दी का बढ़ता हुआ रुझान माइक्रोप्लास्टिक्स के टेस्टीज में जमा हो जाने की वजह से है। इसी तरह दिमाग में ये जमा होते हैं प्लास्टिक जर्रात, तो डीजनरेटिव चेंजेस ये ले आते हैं, जिसमें अल्जीमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, ये हम जो है अब बढ़ते हुए रुझानात इन बीमारियों के देख रहे हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दिल के अमराज में इजाफा माइक्रोप्लास्टिक के गैर जरूरी इस्तेमाल की वजह से हो रहा है। ये प्लास्टिक के जर्रात खून की नालियों में जमा हो जाते हैं और खून में रुकावट, क्लॉटिंग के मसाइल, इन सब चीजों की वजह से दिल के दौरे की जो वजूहात हैं वो बढ़ती जा रही हैं प्लास्टिक की वजह से। तो मैं यही कहूंगा कि सुन्नत जिंदगी को अपनाएं, गैर जरूरी मॉडर्नाइजेशन से परहेज करें, और इन चीजों पर, इन बदलती हुई जो मॉडर्नाइजेशन है, इसके इंसानी सेहत पर असरात पर खुसूसी तवज्जो रखें, अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं,
اور ایک جو سب سے اہم بات میں بتانا بھول گیا، اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو لیکچر میں بات کی تھی، کاسمیٹکس. بچیوں میں، ینگ لڑکیوں میں کاسمیٹکس کا بڑھتا ہوا رجحان ہمارے جسم میں پلاسٹک کے جمع ہونے کی ایک بڑی وجہ بن رہا ہے. ان سستی مائکرو کاسمیٹک پروڈکٹس میں پلاسٹک کا اور مرکری کا غیر ضروری استعمال کیا جا رہا ہے. تو پلیز اپنے آپ کو بھی بچائیں ان پلاسٹک کے ذرات سے، اپنے بچوں کو اور اس پوری کمیونٹی کو بچانے میں مددگار کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.